नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति घूमती फिरती फिर से उसी मोड़ की तरफ बढ़ने लगी है जहां एक साल पहले थी। वो मोड़ जहां बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा और देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता हासिल करने की नाकाम कोशिश की। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात ठीक वैसे ही होते नजर आ रहे हैं जैसे विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद हुए थे। अब फडणवीस फिर से सीएम पद की शपथ लेने का दावा कर रहे हैं। फडणवीस के इस दावे में कुछ हकीकत है या सिर्फ सियासी फसाना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी हलचल, बीजेपी फिर सरकार बनाने में जुटी। पूर्व सीएम फडणवीस ने किया शपथ का दावा। इस बार सुबह सवेरे नहीं, सही समय पर होगी शपथ। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने ये दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार जल्द बन सकती है। वहीं इस दावे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने फिर से शपथ लेने की बात कह महाराष्ट्र में फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया। फडणवीस ने कहा कि इस बार शपथ समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं होगा। दरअसल देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब राज्य में महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी तो उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। कि विधायक कम होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस कैसे शपथ लेने का दावा कर सकते हैं? क्या बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है? क्या महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार बनाने की कवायद चल रही है? दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी महागठबंधन ने मिलकर लड़ा था। चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें, शिवसेना ने 56 सीटें, इसके अलावा एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बहुमत के लिए 145 विधायकों के आंकड़े चाहिए थे, लेकिन आंकड़ों से बीजेपी बहुत पीछे रह गई, क्योंकि चुनावी नतीजे आने के बाद सीएम पद और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद हो गया और अलायंस टूट गया। मगर पिछले दरवाजे से बीजेपी ने बागी एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सुबह सुबह राजभवन में शपथ ले ली थी, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो उससे पहले ही अजीत पवार अपनी पार्टी के पास वापस चले गए थे। ऐसे में बीते दिन शिवसेना की ओर से इस वाकये को लेकर तंज कसा गया और फिर ये विवाद चर्चा में आया। बीजेपी की 80 घंटे की सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की साझा सरकार बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन तभी से ही लगातार बीजेपी की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और सरकार को ज्यादा दिन नहीं टिकने की बात कही जा रही है। अब फडणवीस के शपथ वाले बयान के बाद एक बार फिर से मामला तूल पकड़ लिया है। अब सबको इंतजार इसी बात का रहेगा कि फडणवीस का ये बयान कितना सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो साफ है, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस के दावों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।